हेलो नीट एस्पिरेंट्स जो 2026 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए है ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट। आपका सिलेबस जो है वो ऑफिशियल साइट पर डाल चुके हैं। एनटीए ने ऑफिशियल साइट पर नीट 2026 का आपका सिलेबस अपलोड कर दिया है। हम एक बार से फटाफट से देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कौन से टॉपिक से जो कि कवर किए गए हैं, कुछ चेंजेस है या नहीं है, ये सब हम गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। ये पब्लिक नोटिस जो है आपका आज ही रिलीज हुआ है 8 जनवरी 2000 आपका 26 को। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज सिलेबस जो भी है वो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। हम बिना टाइम वेस्ट किए, जिन लोगों को अगर वेबसाइट पर जाकर देखना है तो वो लोग देख सकते हैं यहाँ पर www.mmc.org.in पर, अदरवाइज आप देख सकते हैं neet.nta.nic.in पर। और अगर आप डिटेल में इसी वीडियो में पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट करें यहाँ पर फर्स्ट फिजिक्स से। सबसे पहले फिजिक्स में जो सिलेबस के अंदर आपका है ये सारा आपका डिटेल्स जो है उसके अंदर है, लेकिन उससे नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस जो होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। बट चलो आपकी तैयारी जोरों शोरों पे अब स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे ही सिलेबस आ जाता है तो एकदम से हमारी फ्रिक्वेंसी जो होती है पढ़ाई की अपने आप बढ़ जाती है। वन शॉट्स केमिस्ट्री के मैं जल्दी ही चैनल पर लेके आने वाली हूँ। अगर आपको वन शॉट चाहिए केमिस्ट्री के, ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज अभी चल रहे हैं, जेईई मेंस में किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे नीट में रिपीट हो सकते हैं, ये भी मैंने आपका अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। फिजिक्स में आपका एज इट इज फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स में जो एक यूनिट एंड डायमेंशन जिससे आपका फिक्स क्वेश्चन होता है हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर वही हो गया। देन काइनेमेटिक्स हो गया, आपका लॉ ऑफ मोशन हो गया, उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी, एंड देन आपका यहाँ पर हमारे पास में क्या है रोटेशन मोशन। यहाँ पर एज इट इज सिलेबस हमें लगता नहीं अभी तक कोई भी चेंजेस हमें देखने को मिले। देन आपका यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेविटेशन आ गया। ग्रेविटेशन के बाद में हम ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के बाद में आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन आ गया। देन केटीजी आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आपकी 9 यूनिट कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ऑसिलेशन एंड वेव्स दैट इज आपका 10 यूनिट हमारे पास में यहाँ पर। देन 12 के पोर्शन से हम स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में आपका यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हो गया। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया। उसके बाद ऑप्टिक्स वाला आपका पूरा पोर्शन हो गया। वेव ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई जो कि आपका मॉडर्न वाला पार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि नीट वाले बच्चों को जनरली इजी लगता है मेरे अकॉर्डिंग। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाले क्वेश्चंस जो हो गए आपके वो यहाँ पर सारे इसके अंदर कवर कर दिए गए। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये सब हमारे पास में उसी के अंदर यहाँ पर कवर कर दिया गया। तो बेसिकली ये आपका क्या था बच्चा, फिजिक्स का सिलेबस था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां पर आपका जनरली नंबर ऑफ एटम से क्वेश्चन जो होता है वो बैठता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हाई वेटेज लेके जा रहा है पिछले 2 साल से, ध्यान रखिएगा। जेईई मेंस में भी इसका अच्छा स्कोर जा रहा है और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नीट में वहां पर भी। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर मेंशन कर रखा है। कुछ बच्चे पिछले साल भी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। केमिकल बॉन्डिंग जो कि हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में मेंशन कर दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग नीट के अंदर हमेशा ही अच्छा वेटेज भी लेके जाता है और वो सिलेबस में से कहीं गायब नहीं हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया आपका। उसके बाद में आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास में है यहाँ पर, ये आपका अभी तक फिजिकल में है। देखिए अभी तक हमने यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं देखा है, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं देखा है। उसके बाद में सबसे पहले हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया, अब उसके बाद इक्विलिब्रियम। तो आप जल्दी जल्दी में ये मत सोचिएगा नहीं 11th का पोर्शन हो गया तो हमारे सिलेबस में नहीं है। इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर मेंशन कर दिया, केमिकल प्लस आयनिक दोनों। रिडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथ में दे रखा है। रिडॉक्स रिएक्शन को अलग से चैप्टर नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अलग से मत मानिए चलिएगा, हमें नहीं दिख रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंबाइंड दिया एज इट इज। केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर नेक्स्ट आपका मेंशन कर दिया गया है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, केमिकल बॉन्डिंग आपका ऊपर एज इट इज पिछले साल की तरह ही कवर करके दिया है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट आपका पीरियोडिसिटी हो गया, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। देन पी ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब कंप्लीट पी ब्लॉक नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
ग्रुप 13 टू 18 के एलिमेंट्स के जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम पीरियोडिसिटी में भी काफी ट्रेड्स ले लेते हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स में उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सुपरफिशियल इसकी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ यूनिक बिहेवियर जो कंपाउंड्स के होते हैं उन पे काम कर सकते हैं। देन डी एंड एफ ब्लॉक आपको अच्छे से होना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नो डाउट हाई वेटेज चैप्टर चल रहा है पिछले 2 से 3 साल के अंदर, नीट के अंदर भी और जेईई मेंस के अंदर भी, तो आपको इस पे अच्छा फोकस करके जाना है। देन हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका, उसके अंदर प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका एक अच्छा खासा वेटेज लेके जाता है, हल्के में नहीं लेना, पीओसी को बहुत अच्छे से करके जाना बच्चा। उसके बाद में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन उसी के अंदर का पार्ट है, जिसके अंदर हम कुछ मेथड पढ़ते हैं, ड्यूमास मेथड हो गया, इस तरह के कुछ मेथड्स पढ़ते हैं एस्टिमेशन निकालने के लिए। अब उसके बाद में आईयूपीएसी हो गया आपका एज इट इज। आईयूपीएसी के बाद में इसी के अंदर आप नोमेनक्लेचर के साथ में ही मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आइसोमेरिज्म को स्किप मत करना, आइसोमेरिज्म होगा आपका। जीओसी वाला पोर्शन हो गया, देन हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्कीन, एल्काइंस आपका है पूरा एरोमेटिक कंपाउंड, पूरा एज इट इज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन, मतलब आपका 12th वाला पोर्शन आ गया, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। एनसीईआरटी वाइज जो चलते हैं उन लोगों को चैप्टर के नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन आपका आ गया एनवायरमेंटल जो है आपका 11th का पार्ट है, थोड़ा सा उसमें से उठा रखा है यहाँ पर। क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, मतलब आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव्स हो गए। जो लोग चैप्टर के नाम से चलते हैं उनके लिए ये चीजें मैं मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद में हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि हमारे पास में एनसीईआरटी माइंड्स करके चैप्टर दे रखा है यहाँ पर, वो आपका हो गया। देन आपका बायोमोलिक्यूल हो गया। पिछले साल की तरह ही यहाँ पर प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो कि ये पिछले साल डला था, ये हमारे पास में, इसको हमें अच्छे से करके जाना है। इसको अच्छे से करने के अलावा यहाँ पर आगे अगर हम जाते हैं इसके अंदर, तो आपका टेस्ट हो गए, मतलब सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पोर्शन हो गया आपका, सॉल्ट एनालिसिस आपको करना है, क्योंकि पहले नीट के अंदर ये नहीं वेटेज लगता था, लेकिन पिछले साल से इसको भी हमारे पास में ऐड कर दिया गया है। कैटायन और एनायन जो भी मेंशन कर रखे हैं आपके, उनके टेस्ट अच्छे से करके जाने हैं। ये नो डाउट थोड़ा सा रटन विद्या वाला पार्ट होता है, ये हमारे पास में यहाँ पर करके जाना है। तो ये हमारे पास में सब क्या हो गया, केमिस्ट्री की बात हुई। सेम कंडीशन पिछले साल जैसी है, कोई चेंज नहीं। आपका पॉलीमर नहीं है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं है, सॉलिड स्टेट नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, एस ब्लॉक नहीं है। तो जो चैप्टर्स पिछले साल केमिस्ट्री के अंदर नहीं थे वो इस साल भी नहीं है। तो किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि कुछ चेंजेस हुए हैं कि इस तरह के, जिसमें यहाँ पर कोई चैप्टर ऐड हो गया है। फिर उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजी की, बायोलॉजी के अंदर हम सीधा यूनिट वाइज बात कर लेते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका पूरी फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हो गया, वो आपका सेकंड पार्ट जो हो गया वो पूरा कंप्लीट है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हमारे पास में एज इट इज हो गया। उसके बाद में फोर्थ आपका प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन हो गया। फिफ्थ अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी, पूरा का पूरा आपका जो भी हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सब हमारे पास में है यहाँ पर, वो पूरा पार्ट हो गया। नर्वस सिस्टम वाला पार्ट हो गया आपका, इसके अंदर पूरा का पूरा जितने भी प्रोपोर्शन है। रिप्रोडक्शन आपका पूरी यूनिट है यहाँ पर, इसमें भी कोई चेंज नहीं। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, ये एक अच्छा पोर्शन लेके जाता है, हाई वेटेज होता है। जिनको आता है बहुत अच्छे से आता है, जिनको नहीं आता उनकी गड़बड़ होती है, लेकिन जनरली बच्चे अच्छे से करते हैं जेनेटिक्स। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो हो गया, ये आपका नेक्स्ट यूनिट हो गई आपकी। उसके अलावा आपका यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन, ये भी आपका एक स्कोरिंग पोर्शन होता है अगर आप अच्छे से करके जा रहे हैं तो। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल जो हो गया, ये आपका नेक्स्ट यूनिट हो गई। तो ये आपका था ऑल ओवर बायो का सिलेबस। तो बेसिकली हमारे पास में हमने एक बार गो थ्रू कर लिया सिलेबस। अब हम जट जाए दोबारा अपनी पढ़ाई के अंदर। जल्दी से केमिस्ट्री के वन शॉट इसी चैनल पे आने वाले हैं। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप पिछले साल के मेरे वन शॉट्स देख सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस मैंने डिलीवर किए थे, किस तरह के आए थे, वो भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, नए वीडियोस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।